हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ब्लॉग शुरू करते हैं आज का। और मैं मंचूरियन बनाने जा रही हूँ। बहुत दिनों बाद गोभी मंचूरियन खाने का मन हुआ था और इनका मन हुआ था, तो इन्होंने बोला फूल गोभी का ही मिक्स वाला मैं ज़्यादा बनाती हूँ, फूल गोभी वाला ना मैं कम बनाती हूँ क्योंकि स्पर्श ना फूल गोभी नहीं खाता है। बट चलो आज बना लेते हैं, देखते हैं वो खाता है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने मैदा ले लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है और थोड़ा इसमें ना लहसुन को कूट के मैं डालूँगी और काली मिर्च, लहसुन, अदरक डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ना मैं इसमें ऐड करूँगी। और फूल गोभी को हल्का सा मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करने का मतलब ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट। अगर कीड़े वगैरह हैं तो निकल जाते हैं, वैसे तो कीड़े वाले नहीं थे। और उसके बाद मैं इसमें गोभी को मिक्स कर दे रही हूँ। आप पूरा प्रॉपर नमक देख लेना, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना होता है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और इसी में मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। और ऑयल गर्म हो चुका था, उसके बाद इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद और फिर मैं एक एक गोभी को मैं डालते जा रही हूँ और अच्छे से फ्राई करते जाऊँगी। और जब ये रेडिश हो जाएगा ना, उसके बाद मेरे को इसको निकालना रहेगा। और फूल गोभी को यहाँ पे देखिए हाफ़ हो चुका था, फिर मैंने इसको पलट रही हूँ। और इसको कलर आ जाएगा ना, जब गोल्डन सा कलर आ जाएगा तभी मुझे इसको निकालना रहेगा। क्योंकि गोभी उतना मैंने बॉईल किया नहीं था, तो इसको पकाना भी ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं होता है जिसमें ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद मैं सैलेड भी कट कर ले रही हूँ, खीरा, मूली, टमाटर और साथ में गाजर कट करूँगी। उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। मॉर्निंग 9 साढ़े 9 के आसपास का टाइम हो रहा था। मैं ना चिप्स कट कर रही हूँ क्योंकि मैं उधर मार्च वगैरह में चिप्स नहीं कट कर पाई थी, इसी वजह से। तो अभी मैंने ये ना टोटल आलू 10 केजी 12 केजी था ये वाला, लेकिन टोटल मैंने 15 केजी चिप्स काटा है। एक दिन में ही काटी थी बैठे बैठे, क्योंकि फिर 2 दिन 3 दिन नहीं लगाना चाह रही थी। तो अकेले ही सारा कुछ करी थी, छीली थी, उसके बाद कट की थी। नीचे सुखाई आधा, नीचे से धूप चली गई, मैं छत पे लेके आई। लेकिन छत पे इतनी हवा चल रही थी ना कि फिर ये चिप्स मेरा सारा उड़ जाता और फिर मिट्टी मिट्टी हो जाती। फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने यहाँ पे डाल भी दिया था अच्छे से, साइड साइड में मैंने ईंट भी रख दिया, लेकिन इतनी हवा चल रही थी कि मैं फिर। तो गाइज़ अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं अभी बना रही हूँ दही बड़े। और मैं आधा से अधिक फ्राई कर ली हूँ, बस थोड़ा सा ही रह गया है, वीडियो बना ही नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ मैंने फ्राई करने के लिए अभी डाल दिया है और देखिए कितना खूबसूरत सा कलर लग रहा है, मतलब सुंदर सुंदर लग रहा है। और इधर मैं जीरा वगैरह भून रही थी, इतना मैंने फ्राई भी कर लिया है। और अब मैं इसको पानी, गुनगुना पानी में डालूंगी, थोड़ा सा उसमें हींग डाल के पानी में। उसके बाद मैं इसमें इसको डीप कर दूंगी। और ये पैन में दही जमाई थी तो ये भी जम चुका है। बाकी एक पतीला मैंने दही जमाया, ये मूंग में भी गोई हुई थी। बाहर जो चिप्स डाली थी ना, ऐसी ही है, सूखा ही नहीं है। तो देखती हूँ क्या करना है, धूप भी चली गई इधर से। देखते हैं। इतनी तबीयत ठीक नहीं है ना कि बेचारा, अगर वो ठीक रहता है तो सोता ही नहीं है, पता नहीं क्यों बार बार जाके ऐसे ना लेट जा रहा है। बाबू क्या हुआ है बेटा, यार सीधा सो। तो कहीं सारा फ्राई हो गया है, ये लास्ट फ्राई हो रहा है। ये सारा इधर गर्म पानी मैंने कर दिया है और इसमें गुनगुना हो गया है। अब बंद कर देती हूँ, इसको भी निकाल लेती हूँ, इसको भी बंद कर देती हूँ। इसको डार्क हो रहा है, ज़्यादा डार्क अच्छा नहीं लगता। तो इसमें मैंने हींग डाल दिया है, गुनगुने पानी में हींग डाल के थोड़ा सा मिक्स करूँगी ताकि हींग अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। बाकी सारी पकौड़े मैंने फ्राई कर दिए थे, बस इसको पानी में अब डिप कर दे रही हूँ जितना मुझे अभी डालना है दही में, क्योंकि पतीले में आ भी नहीं पाता है। तो मैंने कढ़ाई में ही दही को रखी हूँ और इसको एक एक करके सारा मैं इसमें डालते जा रही हूँ और 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद इसका सारा पानी जो है ना वो निकाल के उसके बाद मैं दही में इसको डिप करूँगी। और इसके लिए मसाला भी मुझे अभी तैयार करना है, जीरा और जो भी चीज़ें होती हैं वो सब भूनूँगी मैं। भुना जीरा के बिना ऊपर का टेस्ट। और इमली का मैंने सॉस रखा हुआ है, मतलब चटनी जो होता है वो रखा हुआ है, मैं बनाई नहीं हूँ। स्पर्श दवा खा रहा है, पापा आ गए ऑफिस से तो दवा खिला रहे हैं स्पर्श को। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है बाबू की। अरे टंग बाहर निकाल के खा रहा है। हाँ? इसके बाद ये पकौड़े मैं बनाई हुई थी तो इनको मैं दे रही हूँ अभी खाने के लिए। स्प्रिंग ऑनियन के पकौड़े हैं और इधर चना है, इसको भी भूनूंगी मैं थोड़ी ही देर में। और क्या लाए हाथ में, क्या लाए, क्या लाए आप, क्या लाए जी? आपका फेवरेट अमरूद हुआ। जानते हैं तबीयत खराब चल रही है, क्या लाए? अरे देख के हम रह नहीं पाए, ऐसा अमरूद कहिए कि मुझे भी लालच आता है। नहीं। हाँ, क्या लाए हो, दिखाओ। स्लीपर खोल के आना चाहिए ना दरवाजे पे, तो आप ऐसे ही पहन के चले आते हो। अरे अमरूद पे ये ना कितना अच्छा अच्छा।
हम अपने लिए थोड़ी अब मैं करते नहीं धोंगी, थक गई। तो मैं तेरे को कहाँ बोल रहा हूँ। इस टाइम पे अभी हम लोग आए हुए हैं विशाल में। बहुत टाइम बाद विशाल आए हुए क्योंकि स्पर्श के बहुत सारे शॉपिंग करनी है कपड़ों की। कपड़े उसके यहीं से लेते हैं, मतलब डेली यूज़ वाले जो टी शर्ट वगैरह होते हैं ना, वो यहाँ से लेते हैं। बाकी जब यहाँ आए और उसके लिए कलर ना खरीदा है, ये हो नहीं सकता है। तो ये पेंसिल बॉक्स वगैरह देख रहे थे। क्या लिए हो बता, क्या खरीदवाए हो? हाँ, अभी जा रहे हैं हम लोग मंदिर। ये आज मैंने साड़ी पहन के जा रही हूँ यहाँ पे मंदिर में पहली बार। और निकल रहे हैं, सुबह 8:15 हो चुका है और जा रहे हैं। ये वाला हैंडबैग ले रही हूँ जो कल लेके गई थी मैं मार्केट में। चलो इस पर चलते हैं। तो गाइस निकल चुके हैं, अभी मनसा देवी जा रहे हैं हम लोग सुबह। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं और भैया भाभी आने वाले थे, तो अभी आए नहीं है, तो ये गए उनके घर। वो लोग भी जाने वाले थे। सुबह सुबह हम नहा लिए थे, मैं तो नहा ली थी, उसके बाद कॉल किए हैं तो भी अभी जाएंगे। स्पर्श छोटू भी अभी जाएंगे। तभी नहीं टूटा था, इतना ही था बनाने में। इसी पे है क्या उधर आने का उधर से नीचे से जाने का। क्या स्पर्श मुँह क्यों बनाए हो? स्पर्श मुँह क्यों बनाए? आने जाना दोनों होगा ना। बोले को भी वो नहीं, वाला रास्ता इंटेंशन है वो ठीक नहीं है। मनसा देवी एक ही वाला रास्ता है ना, एक ही वाला रास्ता है। तो हजारों भाई लोग उधर ही गए। चलो स्पर्श। भीड़ तो खूब मिलेगी हम लोगों को, है ना भाभी? आपका भी आँख सूजा हुआ है, आपका भी आँख पूरा स्वेलिंग है, तबीयत ठीक नहीं है? बता तो रही हूँ, खांसी जुकाम हाँ, से जुकाम तो वो लग रहा है। रात भर पता नहीं कब तक खांसती रही, पता नहीं कब नींद आया मेरे को। बहुत लंबी लाइन है, सबसे पीछे हम लोग हैं। देर से लाइन में लगे हैं नहीं, 2 घंटे हो गया। 2 घंटे से लाइन में लोग लगे हुए हैं, अभी तक पहुँचे नहीं। थक गया है, बैठ रहा है स्पर्श। गाइस अभी मेरा एक पार्सल आया, गई थी अभी नीचे लाने के लिए मैं, तो देखती हूँ क्या आया है। अमेज़ोन से मैंने कुछ ऑर्डर किया था। अमेज़ोन की पैकेजिंग ना बहुत हद तक चेंज हो गई है। पहले ज़्यादातर प्लास्टिक में आता था, अभी कागज़ वाले रैपर में आ रहा है। अच्छा, मैंने एक वो मंगाया था, ड्रेस मंगाया था, दिखाती हूँ आप सबसे भी दिखाई देती हूँ। इसको तो मैं वैसे हॉल वीडियो में दिखाऊंगी, बट दिखा देती हूँ। इसका फैब्रिक का ही था, कॉटन लग रहा है मेरे को, मतलब अच्छा है, कंफर्टेबल है। देखिए कैसा लग रहा है। और यहाँ से आई थिंक कट होगा, यहाँ से कट है ये वाला पैटर्न में। यहाँ से प्लेट्स दिए हुए हैं, काफ़ी फ्लेयर है। और नीचे पैंट में हमें मिल जा रहा है प्लाजो है, तो अच्छा लगा। चलो आगे और भी मंगाऊंगी तो दिखाऊंगी। देखो तो स्पर्श, ये होम लाइट पकड़ो। शॉपिंग करने गए थे, उधर ही से हम लोग चले गए डिनर करने के लिए। बहुत टाइम हो गया था हम लोग को बाहर ऐसे डिनर किए हुए, तो पास में ही था तो हम चले गए। यहाँ पे हम लोग अभी ले रहे हैं सैलेड, और फिर बहुत सारी चीज़ें हमने लिया था, मंचूरियन वगैरह, लास्ट में स्वीट्स भी खाए थे। और यहाँ सबसे पहले नूडल्स लेके आए हैं, मंचूरियन लेके आए हैं, सैलेड लेके आए हैं, और जो मर्जी हुआ वो खाएं। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं बनाई थी इडली सांभर और नारियल की चटनी। और इडली वाला बर्तन जो है ये धो के मैं अभी रख दे रही हूँ इसको डब्बे में, क्योंकि ऊपर में किचन में जगह नहीं है इतना रखने की। प्याज, खीरा, टमाटर, ये सारा कुछ है। ये घर की फ्रेश मलाई मैंने निकाली है, तो इसको मिक्स कर ली हूँ। कितना भी मिक्स की हूँ, लेकिन उतना जैसे एकदम बारीक हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत ही मोटी मलाई थी। इसको मैं ना बनाने के लिए इसको वो की थी, मतलब दूध गाढ़ा की थी कि मैं पेड़ा बनाऊंगी, बट अब उसी में से इसको मैंने निकाल लिया। बाकी इसको मैंने सेक लिया और यहाँ पे इसकी लेयरिंग लगा ली हूँ मेयोनीज और इसके इस वाले में मैं लगाऊंगी केचप। तो गाइस ये देखिए कैसे मैं इसको सजा दी हूँ। और बस अगर बाहर से ये टिक्की ले आएंगे तो टिक्की इसमें लगा दूँगी। बना के खिलाई गाइस। ये देखिए स्पर्श इधर खा रहा है
और इसमें समोसा आया था, वो ऐसे समोसा डाल दी हूँ। और इधर खाया जा रहा है बर्गर। ये 2 अभी बाकी है। ये समोसा का थोड़ा सा ऊपर वाला था तो ये मैं खा रही हूँ, उसके बाद बर्गर टेस्ट करूँगी। कैसा लगा? बहुत अच्छा। डीप फ्राई नहीं है। तो भी अच्छा लगा। थैंक यू। तारीफ तो नहीं की है लेकिन मैं ऐसे ही थैंक यू बोल दी हूँ। बनाई तो मैं ही हूँ तो बहुत अच्छा, मतलब मेरा ही तारीफ हुआ है ना। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। 4 से 5 दिन का ब्लॉग था।